जैसा कि सुबह से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सांगनेर प्रतापनगर क्षेत्र की हर खबरों से सबसे पहले अपडेट रहता है दिशा संदेश। और हम पहुंचे वार्ड 102 में। वार्ड 102 के 62 सेक्टर जो बूथ है वहां पे पार्षद जी भी, जो स्थानीय पार्षद है वो भी हमारे साथ है। एम के शर्मा जी, सर क्या चल रहा है? यहाँ पे जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें जनता का उत्साह देखते नहीं बनता। और हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि यहाँ की जनता इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम एक जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं जो हमारे 5 साल तक विकास और सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करेगा। जो भाजपा के सांगनेर विधानसभा से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके सुपुत्र हैं, वो भी हमारे साथ हैं अभी। सर, आप सांगनेर में घूम रहे हैं सुबह से, कैसा माहौल लग रहा है सांगनेर विधानसभा के? बिल्कुल भाजपा जीत रही है। जीत रही है। जी, प्रचंड बहुमत से और भाजपा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो पिछले कई सालों से भाजपा से जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ है। बाबू जी, कैसा लग रहा है आज? देखिए, ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि सांगानेर क्षेत्र में लोगों में इतना बड़ा उत्साह है। सुबह से बड़ी बड़ी लाइनें लग रही, 1 घंटे में नंबर आ रहा है और हो सकता है हमारा बूथ सबसे ज्यादा मत प्रतिशत में आगे निकले। अभी और कितना परसेंट वोटिंग हो गई है आप? 70 के आसपास, 70 के बहुत आसपास। अच्छा वोटिंग जो परसेंटेज चल रहा है, बहुत अच्छा था। भजन लाल जी का इसमें 70 में जो है ना, इसमें रेशियो है 80-90%। क्या बात है। सर, क्या लग रहा है आपको? बूथ आपका अच्छा चल रहा है, प्रतिशत भी मतदान अच्छा हो रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम यहाँ के जितने भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस परसेंटेज को इतने हाई लेवल तक लेकर के गए हैं। उनकी मेहनत रंग लेके आएगी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सांगानेर से बहुत अच्छे से जीत के आएगी। हमारा साथ है स्थानीय पार्षद, वार्ड नंबर 100 के पार्षद राजीव चौधरी जी। सर, कैसा चल रहा है इस बार माहौल? देखिए, मैं सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ मेरे वार्ड में और आसपास के वार्डों में। क्योंकि आपके ऊपर तो पूरे सांगानेर ब्लॉक की भी जिम्मेदारी है साथ के साथ, और वैसे देखा जाए तो दूसरे नजरिए से पूरे जयपुर की भी जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी तो है और मैं जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से उठाना जानता हूँ और यह मैंने हर कदम पे साबित भी किया है। और मैं आसपास के वार्डों में घूम के भी आया हूँ। और लोकतंत्र का दिवस है, अभी अभी दीपावली गई है और एक नया उत्सव हमारे सामने है और आज शाम को 6 बजे तक लोग इस वोट समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और चारों तरफ लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है और सबसे बड़ी बात है लोगों की जागरूकता। और लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब तक उनके हाथ में वोटों की शक्ति है, वो राजनेताओं को अपने पीछे पीछे घुमाना जानते हैं। और अपने क्षेत्र में विकास अगर कराना है तो एक अच्छे इंसान को और अच्छे सेवक को उनको चुनना पड़ेगा, तभी अपने आसपास के क्षेत्रों में विकास हो पाएगा। और लोगों को जो ये छोटी मोटी बीमारियां, रोडों की, लाइटों की, इसे निजात जब मिलेगी जब अच्छा व्यक्ति उनके बीच में काम करेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ और लोगों से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें और 100% वोटिंग होनी चाहिए शाम को 6 बजे। जो ये 62 सेक्टर में पोलिंग बूथ है, वार्ड 100 और 102, एक दोनों की पोलिंग हो रही है। सर, जैसा पता लगा अभी कि 70% से ऊपर यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है आपके बूथ पे। बहुत अच्छा रेशो चल रहा है वार्ड 102 के इस बूथ पे। और कांग्रेस से जो कार्यकर्ता है वो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है सर रवल जी? देखो, सबसे पहले राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है, 20 साल बाद इतिहास रचने जा रही है। कांग्रेस सांगानेर विधानसभा के अंदर भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी भारी मतों से विजय हो रहे हैं और आने वाले समय में उस बंदे ने 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। कोविड के अंदर अपने परिवार की, अपनी जान माल की बिना परवाह किए हुए जनता के बीच वो आदमी मरण मौत पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जनता के बीच रहा। विकास का कार्य किया, जनता अब उनको एक एमएलए रूप में देखना चाहती है। वार्ड 100 के अध्यक्ष है नवीन जागीर जी, वो भी हमारे साथ है। नवीन जी, क्या लग रहा है? सर, इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार सांगनेर की जनता काम करने वाले को वोट दे रही है, वो काम करने वाले को ही वोट देगी। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो 5 साल चुनाव हारने के बाद भी पूरी 5 साल सांगनेर की जनता की सेवा के लिए अपने दिन रात 24 घंटे अपने कार्यालय खोला, जनता की सेवा की, तो जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को हम वोट देंगे। सर, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी 20 साल से यहाँ पर सांगानेर विधानसभा में सक्रिय है और उनको हर बच्चा बच्चा जानता है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज? हम मैसेज क्या, निश्चित तौर पे हमारे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब की जीत निश्चित है और वो आ रहे हैं और हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है। हम तो आपको यही कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, कमल अरोड़ा नाम है मेरा। मैं यहाँ रघुनाथपुरी फर्स्ट का अध्यक्ष हूँ और पूरे जान लगाकर
पुष्पेंद्र भाजी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और 100% वो जीतेंगे। इस बार का माहौल बहुत अच्छा है। अब ये तो जो मतदाता है वो 3 तारीख को ये पता लगेगा कि कौन तो भजन कर रहा है, कौन पुष्प वर्षा कर रहा है। कि जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, नए मतदाताओं में बहुत अच्छा रुझान है और वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, एक जोश के साथ आ रहे हैं। अब जो सारे धर्मदार है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी तो इस चीज को देखना है। देखिए, मेरे को तो ये लग रहा है कि इस बार जनता ने विकास को चुना है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक तरह से कह सकते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं अमित बेटा जी, अब पूरे तरीके से खुल के कांग्रेस के साथ आ चुके हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता। क्या लग रहा है अमित जी? देखो, सांगानेर में जो विकास हुआ है उसको लेते हुए लोगों का रुझान है विकास के कराने वाले की तरफ। हालांकि ये माना जा सकता है ये गढ़ रहा है भाजपा का। क्या कांग्रेस सेम लगा पाएगी भाजपा के इस गढ़ को? सर, सेम नहीं लगा पाएगी, भाजपा के इस गढ़ को ढाएगी। ढाएगी? क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है अमित जी। सर, फुल कॉन्फिडेंस है। हमारे जो पहले विधायक प्रत्याशी रहे और इस बार भी विधायक प्रत्याशी है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने बड़ा खुल के जनता का साथ दिया है, जनता की सेवा करी है। 5 वर्ष वो निरंतर चलते रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी कोई आनाकानी करी हो और ना उन्होंने भेदभाव किया। सांगानेर की जनता में जो उन्होंने सेवा करी है बिना किसी भेदभाव के, किसी प्रकार से ये नहीं देखा कि कोई आदमी कहाँ बिलोंग करता है, किस पार्टी को बिलोंग करता है, किस समुदाय को बिलोंग करता है। उन्होंने सिर्फ एक ही ध्येय बनाया कि सांगानेर का विकास, और उसी विकास में चल रहे हैं। उस विकास पुरुष की जो है जीत अवश्य है। वार्ड 100 और 102 दोनों हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता हमारे साथ है। सर, क्या चल रहा है इस बार? सर, यहाँ पे अच्छी वोटिंग चल रही है, वोटिंग परसेंटेज भी ठीक है। कितना परसेंट हो गया सर वोट? सर, अभी करीब 75% तक हो गया। बहुत अच्छा परसेंट जा रहा है यहाँ का। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा परसेंटेज जा रहा है। वोटर जितने भी, उनमें एक माहौल है, उनमें जागरूकता है, उत्साह है वोट करने के लिए, और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए उनमें अति उत्साह है। कांग्रेस से सीनियर कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता एस एम पवार साहब भी हमारे साथ है। सर, क्या मैसेज जा रहा है आज? लोगों में अच्छा रुझान है और अब की बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लोग बदलाव चाहते हैं। भजनलाल जी बीजेपी से है यहाँ, लेकिन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, जैसा मैं समझता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि वो भारी है, और श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने 5 साल तक यहाँ काम किया है, तो लोगों को व्यक्तिगत रूप से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को लोग जानते हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को वोट मिल रहे हैं। सर, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को वोट मिल रहे हैं, भारी की वजह से बता रहे हैं कि पलड़ा थोड़ा बीजेपी का कमजोर है। मैं बताता हूँ आपको, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ये जनता है, जनता जनार्दन है, 3 तारीख को पता लगेगा किसकी किस्मत है। भारी नहीं है सर, ये इनका कहना है कि वो भारी हो। मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, पिछले 20 साल से वो जयपुर में रह रहे हैं और पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 11 साल से तो प्रदेश के महामंत्री और पूरे राजस्थान को संभाल रहे हैं और जयपुर संभाग के वो प्रभारी हैं। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वो भारी हैं? नहीं, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो मत है कहने का, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो है 5 साल से लोगों के बीच में रहे। कोरोना टाइम में भी लोगों के बीच में रहे और उन्होंने कोरोना की बीमारी भी सही। भजनलाल जी ने कोई बीमारी नहीं सही में आता, कह रहे लोग जानते नहीं उनको। नहीं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने काम किया वो ठीक है, लेकिन वो संकुचित क्षेत्र में किया, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए किया। लेकिन भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश के लिए काम किया, सांगानेर विधानसभा के लिए काम किया, पूरे जयपुर के लिए काम किया। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साहब उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने बीजेपी कांग्रेस नहीं की कभी भी। विकास के काम के अंदर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया और ना कभी ये किया कि वो बीजेपी का है कांग्रेस का है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हर कॉलोनी में काम किया, चाहे वो जो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ है, क्या लग रहा है बहुत? सर, भारद्वाज ने काम तो किया है बिना वर्ग भेद के, बिना जो है जाति भेद के। सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज है जो काम कर नारा चल भी रहा है, काफी गाड़ियों में लिखा भी हुआ है। सांगानेर में जो काम करेगा। बीजेपी वाले 20 साल हो गए यहाँ, चुनने के बाद यहाँ दर्शन देने में नहीं आते। काम तो बहुत बड़ी बात है, दर्शन देने में नहीं आते। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले दर्शन देने में नहीं आते हैं, तो पिछले 20 साल 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ये क्यों जीत रहा है? देखिए, जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपना पूरा जोश है। आज लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है और अधिक से अधिक मतदान हो रहा है। 75% से ज्यादा मतदान हो चुका है इस बूथ में। ये सब आप कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि दोनों
पार्टियों के कार्यकर्ता एक एक वोट को निकाल रहे हैं। वार्ड नंबर 100 के जो पोलिंग बूथ है 62 सेक्टर जो सरकारी स्कूल में पोलिंग चल रही है, यहाँ पे एक फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। ये बालकिशन जी है, बालकिशन सेन जी है, ये इनकी आईडी है, वोटर आईडी। और इनका जो कहना है वो क्या है, वो इनकी ही जुबानी अपन सुनते हैं। मेरा कहना ये है कि मैं एक्चुअली क्या है बार्बर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं क्या है कि सुबह 8:30 बजे से गया हुआ हूँ और अभी मेरा घर पास ही है यहाँ से। मैं खाना खाने आया था तो वोट तो सबको करना ही होता है। मैं वोट करने आया था तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि ऑलरेडी कोई मेरा वोट कर चुका है, ऑलरेडी किसी ने मेरा वोट डाल दिया है, उस पर ब्लू टिक वगैरह हो रखे हैं और जो साइन वगैरह कर रखे हैं वो मैच नहीं है, वो जो मैं साइन करता हूँ वो साइन नहीं है। आईडी के लिए कह रहे हैं कि वो सेम बंदा था, सेम प्रोसेस थी, तो आईडी मेरी अपनी मेरे खुद के पास है, सारी आईडी है मेरे पास, सारा प्रूफ है, अभी सामने है ना। मेरे कोई इंक लगी हुई है, अगर मैं वोट दिया हुआ होता तो मेरे कोई इस पे इंक वगैरह लगी हुई होती, तो वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्जी चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। अंदर वाले कह रहे हैं कि आप इंक लगवा लीजिए और चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया आपका वोटिंग वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। देखिए, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि जो वोटिंग हो रही है उस पे अंदर बैठे पोलिंग एजेंट और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है उनको सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक निष्पक्ष रूप से सरकार बने, निष्पक्ष वोटिंग हो, उसके लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। अगर ऐसे में ये मामले अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काले की संभावना ज्यादा बनी हुई है। जुड़े रहिए हमारे चैनल दिशा संदेश मीडिया से।